भारत में लगभग 67 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 1,46,145 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 1,69,535 किलोमीटर तथा अन्य सड़कें 63,45,403 किलोमीटर, जिसमें से एक्सप्रेसवे ने देश में सड़क के बुनियादी ढांचे को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इन राजमार्गों ने कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, जिससे लंबी दूरी पर यात्रा करना आसान हो गया है। भारतमाला परियोजना जैसी केंद्र सरकार की प्रमुख पहल भी नए एक्सप्रेसवे विकसित करके और मौजूदा सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाकर भारत के सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है। देश में कनेक्टिविटी अभी के 300 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ाकर 550 डिस्ट्रिक्ट तक कर दी जाएगी। भारत में एक्सप्रेसवे के बुनियादी ढांचे की क्षमता को बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों में कई पहल की है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 2025 में कितने नए एक्सप्रेसवे पूरे होने वाले हैं, कितने किलोमीटर का एक्सप्रेसवे जनता के लिए खुलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले समझते हैं कि देश में फिलहाल कितने किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है, जहां 2001 तक केवल 33 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था और 2014 तक केवल 1004 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था। वही दिसंबर 2024 तक 6059 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा चुका है तथा 11,127 किलोमीटर एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन, जबकि 2025 में करीब 3000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। उसमें पहले नंबर पर है समृद्धि महामार्ग। मुंबई से नागपुर के बीच 701 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसका आधिकारिक नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। यह महाराष्ट्र के 10 जिलों को कनेक्ट करने वाला है। मुंबई से नागपुर के बीच यात्रा में पहले 14 से 15 घंटे का वक्त लगता था, जो घटकर 7 घंटे का रह गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 55,000 करोड़ खर्च हुए हैं। एक्सप्रेसवे को 4 लेन का बनाया गया है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। अभी तक इस एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा ऑपरेशनल है, जबकि कुछ हिस्से में काम चल रहा है। दिसंबर 2024 में ही इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाना था, लेकिन अब इसे मार्च 2025 में पूरा करने का टारगेट है, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे करीब 13,000 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब करीब पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है और फिलहाल इसे 6 लेन का बनाया गया है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा बनकर तैयार है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अप्रैल 2025 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के खुलने से 5 घंटे का रास्ता 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी में मेरठ से प्रयागराज तक एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसे गंगा एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और देश के टॉप 5 लंबे एक्सप्रेसवे में शामिल है। इसे बनाने में 77,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर 2024 में ही खत्म हो जाना था। इसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोला जाना था, लेकिन अभी तक इसका 90% काम हुआ है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मार्च या अप्रैल में गंगा एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में लखनऊ से कानपुर के बीच 44,700 करोड़ खर्च करके 63 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लखनऊ से कानपुर की दूरी 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर पूरी कर ली जाएगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मार्च 2025 तक एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से आजमगढ़ तक बनाया जा रहा है। 4 लेन के 91 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 283 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर आजमगढ़ अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर को आपस में जोड़ेगा।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे का 98% काम पूरा हो चुका है। फरवरी लास्ट में इसके उद्घाटन की बात कही जा रही है, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे अहमदाबाद से धोलेरा के बीच बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे की लंबाई 109 किलोमीटर है। 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 33,500 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे का करीब करीब काम पूरा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि मार्च 2025 तक इसे खोल दिया जाएगा। अहमदाबाद से 110 किलोमीटर की दूरी पर भारत की पहली इंडस्ट्रियल स्मार्ट एस्ट सिटी धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बसाई जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए इसी को कनेक्ट किया जा रहा है। अमृतसर बीकानेर जामनगर एक्सप्रेसवे पंजाब से शुरू होकर हरियाणा राजस्थान होते हुए गुजरात में खत्म होने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 1256 किलोमीटर है। इसे बनाने में 80,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे का राजस्थान का सेक्शन खोला जा चुका है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात के क्षेत्र में काम चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा। इसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोला जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की लंबाई 670 किलोमीटर है और 3,35,000 करोड़ खर्च कर इस 4 लेन के एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। पिछले वर्ष इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुछ समस्याएं थीं, जिसे अब दूर कर लिया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली से लुधियाना और कटरा सेक्शन दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। लुधियाना से अमृतसर वाले सेक्शन को पूरा करने में अप्रैल 2026 तक का वक्त लग सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली से गुरुग्राम के बीच 19 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 16 लेन की है। इसे भारत के सबसे चौड़े एक्सप्रेसवे में एक कहा जा रहा है। 9,000 करोड़ खर्च करके बनाए जा रहे इस एक्सप्रेसवे को देश का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में है और करीब 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में। गुरुग्राम का 19 किलोमीटर का हिस्सा ऑपरेशनल है, जबकि दिल्ली का हिस्सा अब तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि फरवरी या मार्च में द्वारका एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का निर्माण 8,000 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। यह 260 किलोमीटर लंबा है और फिलहाल इसे 4 लेन का बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे में करीब 90% हिस्सा पूरा हो चुका है। नवंबर 2024 में ही इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाना था, लेकिन अब दावा किया जा है कि अगस्त 2025 तक यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोला जाएगा। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे की लंबाई 464 किलोमीटर है और 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 4,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेजी से चल रहा है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई के बीच देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। 1386 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे को 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के कई स्ट्रेच पहले से खोले जा चुके हैं। जनवरी के पहले हफ्ते के अपडेट के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे का 82% हिस्सा पूरा हो चुका है। बावजूद इसके पूरा एक्सप्रेसवे अभी ऑपरेशनल नहीं है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर 2025 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। इस वीडियो में शामिल एक्सप्रेसवे के अलावा देश में करीब 10 बड़े एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन 2025 में उनके पूरे होने की उम्मीद कम है। इसलिए हमने अपने इस वीडियो में उन एक्सप्रेसवे को शामिल नहीं किया है। 2 शहरों के बीच एक्सप्रेसवे बनाने के अलावा सरकार का फोकस ऐसे एक्सप्रेसवे के निर्माण पर है जिसे इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा सके। भारत में फिलहाल 26,200 किलोमीटर के 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग है, जिसमें कुछ बन भी रहे हैं। इसके पहले चरण में 9,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे शामिल है, जिस पर हम आगे आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे।
आप हमें बताइए कि आपको कौन से एक्सप्रेसवे की जानकारी सबसे अच्छी लगी और कौन से एक्सप्रेसवे पर आप लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपके लिए उस एक्सप्रेसवे पर स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।